रोपाई है बहुत तेजी से चल रही है और काफी किसान भाइयों ने कमेंट्स किए हैं कि हम धान की रोपाई के तुरंत बाद धान की फसल में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करें और कौन सी दवा डालें जिससे हमारे धान की फसल की ग्रोथ अच्छी हो, फुटाव अच्छा हो और धान की फसल के अंदर खरपतवार नहीं हो। किसान भाइयों को मैंने देखा है कि धान की रोपाई के तुरंत बाद वो अपने धान की फसल में डीएपी, एनपीके, पोटाश, जिंक सल्फेट वगैरह बहुत खाद डाल देते हैं। परंतु आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप इन सभी खादों को तुरंत लगा देंगे तो हमारे धान की फसल इतनी बढ़िया होकर नहीं चलेगी जितनी हम चाह रहे हैं। क्योंकि किसान भाइयों, आप सब भली भांति जानते हैं, जब हम धान की फसल को लगाते हैं या उसकी रोपाई करते हैं तो पौधों की जो जड़ें उखाड़कर हम लगाते हैं तो वो एक मृत अवस्था में होते हैं। जब तक पौधा अच्छे से फुटाव नहीं करेगा, उसके अंदर जड़ें नई नई आएंगी, नए कले नहीं निकालेगा जड़ों के, तब तक पौधा कुछ खाएगा पिएगा नहीं। और यदि हम उसमें पहले ही खाद डाल देते हैं तो हमारे पौधों की जो फुटाव है वो हल्का सा रुक जाता है। क्योंकि यदि हम मृत अवस्था के पौधे पर एकदम से खाद डाल देंगे तो वो खाएगा नहीं। कहने का मतलब है कि यदि हम बीमार हैं, यदि हमें दस्त हो रहे हैं और हम दस्तों में यदि दूध पी लें या घी खा लें तो हमें तुरंत और ज्यादा दस्त हो जाएंगे। किसान भाइयों, तो इसीलिए पहले हम अपना पेट सही करेंगे, उसके बाद ही हम उसे खा सकते हैं। तो इसी प्रकार धानों की जो जड़ें होती हैं, जब तक पौधा जड़ नहीं छोड़े, कम से कम 4 से 5 दिन के बाद, यदि आप रुक सके तो लगभग 10 से 12 दिन के बाद आपको जो खाद डालनी है, ज्यादातर जड़ डालनी है। इससे पहले कम से कम खाद डालनी है किसान भाइयों। और मैं जो आपको खाद बता रहा हूं किसान भाइयों, ये आपको 24 घंटे के बाद डालनी है। इन खादों को डालने के बाद में आपकी जो धान की फसल है उसमें ये इतना अच्छा कार्य करेंगे, आपकी फसल एकदम हरी भरी होएगी, जल्दी फूटेगी और उसमें कलों की संख्या भी अधिक बनेगी किसान भाइयों, और आपकी फसल के अंदर खरपतवार भी नहीं उगेंगे। तो किसान भाइयों, आपको मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि धान की फसल में हमें ऐसी कौन सी चीज डालनी है जिससे हमारी धान की फसल का फुटाव अच्छा हो, कल अधिक आए और जो हमारी प्रधान की फसल है एकदम हरी भरी होकर चले। और कितनी मात्रा में डालनी किसान भाइयों, और खरपतवार के लिए हमें कौन सी चीज डालनी है, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। किसान भाइयों, जब आप धान की रोपाई कर दें तो उसके 24 घंटे के बाद, यानी 2 दिन के अंदर अंदर आपको यह दोनों चीजें डालनी है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, मैं आपको इसके डालने का तरीका बता रहा हूं। जब आप धान की रोपाई कर दें, रोपाई करने के बाद आप उसमें अच्छी तरीके से पानी भर दें, पूरी तरीके से। और जब आपका पानी लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर वो पानी खुश हो जाएगा या सूख जाएगा, जब पानी सूख जाए तो आप उस दवा को बखेर दें। इस दवा को बखेर के बाद किसान भाइयों, आप अपनी फसल में पानी चला दें। और पानी किसान भाइयों इस प्रकार से चलाएं, चाहे आपको 2 बार चलाना पड़े या 3 बार चलाना पड़े, कि जो आपको पानी भरेंगे खाद बकने के बाद में वो लगभग 30 या 36 घंटे रुक जाना चाहिए आपकी फसल में। यानी आपकी फसल में 36 घंटे पानी भरा रहना चाहिए। किसान भाइयों, यदि 36 घंटे हमारी फसल में पानी भरेगा तो हमारी जो फसल है उसके अंदर खरपतवार बाल नहीं उगेंगे किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आपको इस प्रकार से यह करना है। यदि आपके पास व्यवस्था हो तो आप इसे 72 घंटे भी रोक सकते हैं, 4 दिन भी रोक सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है पानी रोकने में। अब किसान भाई, हम बात कर लेते हैं कि आपको ऐसी 2 खास चीजें कौन सी लेनी है जिन्हें आप अपनी फसल में डालकर अपनी फसल से अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, अच्छा कटाव ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको ज्यादा महंगी आइटम कोई नहीं लानी है, क्योंकि ज्यादा महंगी आइटम हमें अभी नहीं डालनी है। ज्यादा महंगी जो आइटम हमें डालनी है वो लगभग जब हमारी धान की फसल 15 दिन के आसपास की हो जाए, जब डालनी है। तो आपको किसान भाइयों लेकर आना है 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लाना है। आपको जो नाइट्रोजन आती है 46% वाली, उसके साथ में आपको लेना है 10 किलो लेना है किसान भाइयों फेरस सल्फेट,
जो लगभग 200 रुपए का 10 किलो मिल जाता है। लगभग 20 या 22 रुपए के आसपास मिल जाता है किसान भाइयों। तो ये आपको 10 किलो लेना है। किसान भाई, यदि आप खरपतवार नाशक लगाना चाहते हैं और आपके खेत में खरपतवार होने के चांसेस हैं, तो आप इसमें खरपतवार भी मिला सकते हैं। तो खरपतवार के लिए आपको लेनी है 500 मिलीलीटर प्रेटिला किलो और 50% समय ये आपको प्रति एकल के हिसाब से लेनी है। यदि आपको प्रेटिला क्लोर नहीं मिलती है, आपके एरिया में प्रेटिला क्लोर नहीं मिलती है, तो आप इसी के स्थान पर 1 लीटर प्रति एकल के हिसाब से बीटा किलो 50% ले सकते हैं। किसान भाइयों, इन दोनों में से दवाइयों में से आपको एक ही लेनी है। आप प्रेटिला ले लें या बीटा क्लोर ले लें, दोनों में से एक ही लेनी है। प्रेटिला आप ले रहे हैं तो आधा ली लेनी है। बीटा क्लोर आप ले रहे हैं तो आपको 1 लीटर लेनी है। किसान, अब आप इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लें। यदि आपको आवश्यकता पड़े तो आप थोड़ी मिट्टी मिला सकते हैं। इसमें जो आपकी दवाई है उसमें मिट्टी मिलाकर आप उसमें मिला सकते हैं और आप अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने खेत में बिल्कुल एक साथ तरीके से फेंक दें या बखेर दें और बखेरने के लगभग 2 से 3 घंटे के बाद में आप उसमें पानी चालू कर दें। किसान भाइयों, अर्थात उसकी सिंचाई कर दें। और जो आप सिंचाई करेंगे, किसान भाइयों, यह जो आपको पानी रोकना है, लगभग 36 घंटे के लिए आप अपनी फसल में पानी रोक दें। अब किसान, हम बात करते हैं कि इस खाद को बखरने के हमारी फसल में क्या क्या फायदा होंगे। तो जो किसान भाई हमने नाइट्रोजन ली है, ये हमारी जो फसल है, जो पौधे हमने लगाए हैं, उसे जल्दी जड़ छोड़ने में काम करेगा, उसका फटाफट जल्दी से करेगा भाई जी। दूसरा किसान भाई, हमने जो फेरस सल्फेट लिया है, जब हम अपने धान की रोपाई करते हैं उस समय पौधे को सबसे ज्यादा जो आवश्यकता होती है वो फेरस और सल्फर की होती है। तो आपको फेरस सल्फेट की मात्रा इसीलिए लेनी है। यदि आप फेरस सल्फेट की मात्रा डालेंगे तो पौधों की जड़ें जल्दी भागेंगी, पौधे हरे भरे रहेंगे और पौधों का जो छो